बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ शबीर और आप देख रहे हैं फोकस 360। आपके भी मेरी तरह ये कान पक गए होंगे सुन सुन के जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है कि भाई ये महंगाई की वजह इमरान खान है, वो मुआहदे हैं जो इमरान खान की हुकूमत ने IMF के साथ किए हैं, ये सब जो है बोगस है, ये सब ड्रामा है, ये सब झूठ है। क्योंकि अब इसके ऊपर से पर्दा उठना शुरू हो गया है, बल्कि खुद वज़ीर ख़जाना जो हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने एक किस्म का ये कह दिया है कि वो जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं और फिर नायब सदर अपनी ही पार्टी की मरीम नवाज, इनका ये कहना है कि भाई झूठ बोलना बंद करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों हुआ क्या है? बेसिकली IMF ने कह लें कि एक किस्म का जलील किया है, डांटा है कि भाई हमारा नाम लेके अपने लोगों से झूठ मत बोलें कि ये मुआहदे में लिखा है कि पेट्रोल 234 रुपये लीटर का करना है। ये सब झूठ है, ये आलमी महंगाई की वजह से है। अगर ये आलमी महंगाई की वजह से है तो यही चीज़ें तो इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि भाई आलमी महंगाई की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं, लेकिन इवन देन उन्होंने 10 रुपये कम कर दी। क्यों? कि उन्होंने सब्सिडी दी अपनी आवाम को और वो पैसे उन्होंने कहीं और से मैनेज किए। लेकिन ये करप्ट और 2 नंबर लोग ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि भाई ये जो किया धरा है ये इमरान खान का किया धरा है, वो जो है वो माइंस बिछा के गया है। लेकिन अल्लाह अल हक है, जो झूठ की बुनियाद पे खड़ी बिल्डिंग होती है ना, वो गिरती ज़रूर है। अब IMF ने इनको डांटा भी है और ये बोला है कि पैसे नहीं दिए जाएंगे जब तक तुम लोग अपने लोगों से ये सच नहीं बोलोगे कि ये आलमी महंगाई की वजह से तेल की प्राइसेस बढ़ी हैं। IMF का मुआहदा कुछ और है। अब क्या है कि अब इन्होंने बयानियां बदलना शुरू कर दिया आस्ता आस्ता। अब ये कुछ और बातें कर रहे हैं, कुछ और नए झूठ घड़ेंगे जो कि घड़ रहे हैं मुसलसल। वो कहते हैं ना कि चक्की में इनका हाथ आया हुआ है और कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बोंगी मार। कोई कहता है जी कि करप्शन करके लोग तरक्की कर गए हैं। कितना भोंडा मजाक है ये एहसन इकबाल ने जो किया है। इसी तरह से कुछ अर्सा पहले आज के वज़ीर आला पंजाब माशाल्लाह हमजा ने कहा था, बच्चों महंगाई होती है, जमहूरियत बस रहनी चाहिए। ऐसी जमहूरियत गई भाड़ में जिसमें ये करप्शन ऐसी होती हो। और बच्चों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि करप्शन होती है, ताकि उनके ब्लड में डाल रहे हैं, उनके ब्रेन में डाल रहे हैं कि भाई करप्शन के साथ ही जीना चाहता है। ये आप उनकी अखलाक की तरबियत कर रहे हैं। और एहसन इकबाल साहब ने भी बाकी के इनका नाम जो है ना वो रस्तों किसी ने बिल्कुल ठीक डाला हुआ है। अभी 50 जो नए मुआहदा होने जा रहा है उसके मुताबिक 50 रुपये की इसमें लेवी ऐड होने वाली है। मतलब पाकिस्तानियों भाई कमर कस लो, या तो पुराने ज़माने में चले जाओ, पैदल सफ़र करना शुरू कर दो, साइकिलें ख़रीद लो, मोटरसाइकिल गाड़ियों को खुदाफिज कह दो। ये लोग आपके नहीं हैं। ये आपके होते तो ये आपको सीने से लगाते। ये आपके, जिसने सीने से लगाया था ना उसने 10 रुपये पेट्रोल कम किया था आप लोगों के लिए। लेकिन नहीं भाई, इन लोगों को आना था अपने केसेस बचाने के लिए। नैब के ऊपर बात करते हैं कुछ देर तक। शहबाज शरीफ बिल आखिर एक तकरीब के अंदर शहबाज शरीफ को इमरान खान की किसी न किसी अंदाज में तारीफ करनी पड़ गई है। किस तरह से? रोशन डिजिटल अकाउंट एक ज़बरदस्त किस्म की स्कीम का जो है वह लॉन्च की थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इमरान खान की हुकूमत ने। और अब एक तकरीब में शहबाज शरीफ ने कहा जी कि हम मशकूर हैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कि उन्होंने रेमिटेंस की सूरत में या और रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसा रखा, डॉलर्स आए तो हमें बड़ी सपोर्ट मिली है इन पैसों की वजह से। बेशर्म हुकूमत, अगर ओवरसीज का तुम्हें इतना ख्याल है तो उनसे उनका वोट का हक क्यों वापस ले रहे हो? यही ना वो बात ठीक है कि भाई इन लोगों को सिर्फ ओवरसीज का नोट चाहिए, वोट नहीं चाहिए। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे के लोग कह रहे हैं कि हम डिजिटल अकाउंट में पैसे नहीं रखेंगे, वापस निकालने के। मैं इसकी हौसला अफजाई नहीं करता, पैसा अपने मुल्क को ही जाना है। लेकिन ये होता है कि जब हुकूमत आ जाए ना इंपोर्टेड और चोरों की, तो लोगों का एतमाद नहीं रहता। 31 अरब डॉलर्स पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खान की गवर्नमेंट में लोगों ने भेजे। क्यों? एतमाद था कि भाई हिफाजत होगी, चोरी नहीं की जाएगी वहां पे। बहरहाल तारीफ तो करनी पड़ेगी इमरान खान के पॉलिसीज की, नए रूल्स की जो इमरान खान जो है वो लॉन्च करते चले गए हैं। बल्कि मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इस पर तहकीक शुरू कर दी कि खान के जो प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है, इसके ऊपर स्टडी कंडक्ट की गई है कि खान ने किस तरह ये प्रोग्राम लॉन्च किया अपने गरीबों के लिए। दुनिया मान रही है, नहीं मान रही तो हमारे इदारे नहीं मान रहे माशाल्लाह से। और अब उन इदारों के बारे में कनाडा की पार्लियामेंट में भी लोगों की जुबानें दराज होना शुरू हो गई हैं। अपने मुल्क में तो लोग बैनर्स उठा के जलसों में आ ही रहे हैं,
ट्विटर पे बातें कर ही रहे हैं, अब दूसरों को मौका भी मिल रहा है कि वो आप पे बात करें। बहरहाल हम उनकी हौसला शिकनी करेंगे, हौसला अफजाई नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारा इदारा हैं। बहरहाल आपको भी सोचना चाहिए कि मुल्क में क्या हो रहा है, उसमें आपका रोल है या नहीं है। अब चीज़ें जो हैं वो पर्दे हटना शुरू हो गए हैं। नजम सेठी, देहातों के अंदर कुछ चौधरी होते हैं ना, बेसिकली ज़्यादातर चौधरी होते हैं खुद अनपढ़ और निकम्मे। उनके ना आसपास ये चमचे होते हैं जो शातिर किस्म के होते हैं, जो मशवरा दे रहे होते हैं, जो सब उथू ज़मीन खरीद लो या फलाप पार्टी नू किस तरह सी जड़ा ना वो नीवा दिखाना है, ये करना है, वो करना है। तो बेसिकली इस तरह की 2 नंबरियाँ वो दिखाते रहते हैं। इसी तरह से नजम सेठी भी शहबाज शरीफ हुकूमत का एक वैसा ही एक कह लें कि मुलाजिम है। एक तो रिसेंटली अपनी तस्वीर देख ली होगी कि वो कश्ती के अंदर जनाब सैरें हो रही हैं, सैर सपाटे हो रही हैं, और लोगों ने वैसे वो क्या एडिटिंग की है, किसी ने कचरे पे बिठा दिया, किसी ने ट्रक पे बिठा दिया। बहरहाल खबर ये है कि नजम सेठी साहब ने गवर्नमेंट को मशवरा दिया है कि अड्डे अमेरिका को दे दिए जाएं। मुशर्रफ ने भी तो दिए थे, उससे पहले भी तो जितने भी अमरीत के दौर थे अमेरिका को एंटरटेन किया जाता था। तो आप लोग भी करें, अमेरिका को मजीद खुश करें, हम लोग क्यों उनसे फट डालें। और देखिएगा आने वाले दिनों में ये खबरें ऐसी खुल के सामने आने वाली हैं कि अचानक एक दिन खबर आएगी कि भाई मजबूरी है, देने पड़े हैं, प्रेशर था, दिस एंड दैट वगैरह वगैरह। और जैसे उनकी पहली बातें माननी शुरू कर दी हैं, मिसाल के तौर पे इसराइल के ऊपर बात हुई, हमारा वफ्द वहाँ पे गया, अब इंडिया से रिलेशंस की बात हो रही है, किसके कहने पे? अमेरिका का। डेफिनेट खान साहब ने जो जो कहा एक एक बात सच सामने आ रही है। और अब नजम सेठी का ये मशवरा है गवर्नमेंट को कि अभी अड्डे दे देनी चाहिए ताकि हमारी बॉन्डिंग मजबूत हो अमेरिका के साथ, और फिर हम मजीद इमरान खान को नीचे दिखाएं उसके आगे कि देखो भाई हम आपकी बात मान लें, हम मानते हैं, हम अच्छे मालशिए हैं, हम अच्छा हुक्म मानने वाले हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, अवाम बाहर आएगी। अवाम कहते हैं ना पागल हुई हुई है गुस्से से इस वक्त, जो आप लोग उनके साथ कर रहे हो ना, अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आखिर में बात करते हैं जी नैब के हवाले से। नैब की चलें मैं बात करता हूं कि नैब की जो कुछ तरमीम हुई हैं उनमें से 1-2 मुझे पर्सनली अच्छी लगी है। मिसाल के तौर पे कि रिमांड का जो डेज़ हैं वो कम कर दिए गए हैं, 14 डेज़ फ्रॉम 90 डेज़, ये अच्छी बात है। एक और इनकी अच्छी बात ये है कि रेफरेंस बनने से पहले जो गिरफ्तारी होती थी ये नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। ये 2 बातें अच्छी हैं। लेकिन इन 2 की मद में इंडिविजुअल सतह के ऊपर जिस बंदे को एनआरओ मिला ना, उसने तो नैब की पक्की कब्र बना दी है। नैब मर गया है। अब अकाउंटेबिलिटी जो ब्यूरो था, नो मोर। अब एक बंदा करप्शन करेगा, उससे पूछने वाला कोई नहीं है। 1200 अरब की करप्शन को खाते पड़ गई है। ऐसी तरमीम की है इन्होंने। किया क्या कि जिस का भी था ना, सबको बुलाया, वकीलों को, बताओ जी कहां पे वो कौन कौन सी शिक बनाई जाए जिससे हम बच सकते हैं। तो वकीलों को पता होता है इची बिची का, उन्होंने बताया जी कि ये बोलें ये बोलें ये बोलें, और वो सब वो बोला जिससे जरदारी बच गया, नवाज बच गया, शहबाज बच गया, मरियम, ख्वाजा, साद रफीक सभी बच गए। और भाई किसके हाथ पे फिर खून तलाश करोगे? ये 70 सालों से मुल्क का जो ये आज हाल हुआ है, हमें होश संभाले हुए 20-25 साल होने वाले हैं, लेकिन एक मसला आज भी सुन रहे हैं जी, बिजली नहीं है मुल्क के अंदर। एटॉमिक एनर्जी जरूर है, एटम बम बना रही है, बिजली नहीं है। पुलिस का निजाम, करप्शन का निजाम, IMF से हर हुकूमत IMF के पास ऐसे जाती है जैसे वो जनाब हमारा ससुराल है। किसकी वजह से? करप्शन की वजह से। किसने की करप्शन? जो बार बार आए। और जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो, हाजी हम तो फरिश्ते हैं, हम हाजी हैं। अब वो भी ऐसा नहीं रहा। खान साहब ने कहा जी हम इसके खिलाफ जाएंगे अदालत में जरूर। यहां पे बल्कि अदालत को खुद सुमोटो लेना चाहिए। जब कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी तब तो रातों रात अदालतें खुल गई थी। क्या ये मुल्क आइन के खिलाफ नहीं हो रहा कि भाई ऐसे साफ किया चोरों को, आज आप क्लियर हैं, आप गुजर जाए यहां से, आप आज के बाद क्लियर हैं। 1200 अरब के डकार मार दिया पकड़ के लोगों ने। कहां है अदालतें? अल्लाह करे आपको होश आए और आप लोग खुद से सोमोटो लें, बजाय कि खान को आपके पास आना पड़े। अल्लाह रहम करे जी इस मुल्क के ऊपर। ये थे जी कुछ खबरें और ख़ास जो चल रहा है, सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। अब तक के लिए इतना ही है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नया प्रोजेक्ट है और आपकी ताउन की हमें ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।